गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एक तरीके से आपका लास्ट चैप्टर है ये एस्टिमेटिंग का एवेल्यूएशन। ठीक है, क्वांटिटी सर्वे एंड एवेल्यूएशन का ये लास्ट टॉपिक है वैल्यूएशन। इसके बाद में हम कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे और कुछ पॉइंट जो हमने छोड़ दिए हैं बीच बीच में उन पॉइंटों को भी हम डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपका जो पूरा सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब हम ऑब्जेक्टिव को की तरफ मूव करेंगे, जिससे एक एक करके हम ऑब्जेक्टिव को भी समझाएं, जिससे कि आपको किस तरीके से न्यूमेरिकल के साथ में ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ओके, अब देख लेते हैं वैल्यूएशन, मूल्यांकन। मूल्यांकन की डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से, ये देखो डेफिनेशन पर भी क्या जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है और हमें पता होना चाहिए कि वैल्यूएशन क्या है। वैल्यूएशन किसी संपत्ति, मकान, दुकान, फैक्ट्री आदि या वस्तु का सांख्यिकीय मूल्य अनुभव के आधार पर किसी वर्ष में उचित निर्धारण करना वैल्यूएशन कहलाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे आपको अपना कोई फैक्ट्री है वो बेचना है, या आपका कोई मानो कॉलेज है, कॉलेज के ऑनर को वो बेचना है, तो वो क्या कराएगा, उसका वैल्यूएशन करवाएगा कि प्रेजेंट टाइम में उसने जो कॉलेज बनाया है उसकी कितनी वैल्यू है, जिससे वो लोन ले सके। अगर लोन ना लेना चाहे, अगर वो बेचना चाहे तो उसको बेच सके, तो उसको कितना रुपया मिल जाएगा, तो उसका वैल्यूएशन कराता है कि इस समय प्रेजेंट वैल्यू उसकी कितनी है। तो उस प्रेजेंट वैल्यू को निकालने के लिए जो किया जाता है उसको ही हम वैल्यूएशन कह रहे हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट आते हैं कि जैसे कबाड़ मूल्य क्या होता है, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, बुक वैल्यू क्या होता है, मार्केट वैल्यू क्या होता है, और कुछ पॉइंट हैं जो हमने इसमें लिखे हैं। ओके, सबसे पहले देखेंगे कबाड़ मूल्य, उसको बोलते हैं साल्वेज वैल्यू। ठीक है, कबाड़ मूल्य क्या होता है, जैसे आपके पास में कोई बिल्डिंग है, ठीक है, आपने जैसे अपना एक मकान बनाया, 2 स्टोरी या 3 स्टोरी आपकी बिल्डिंग है, तो आपने क्या किया, आप उसमें 50 से 60 साल रह लिए, 60 से 80 साल, आपने क्या किया, अब इसको डिसमेंटल कर दीजिए। ठीक है, आप इसको बेचना चाह रहे हैं या देखना चाह रहे हैं कि उसका कितना मूल्य है, इस तरीके से। तो आप खड़ी अवस्था में, यूजफुल लाइफ के बाद में, जब आपने उसका यूज कर लिया उस वस्तु का, उसके बाद में उस वस्तु का कितना मूल्य है, उस मूल्य को हम साल्वेज वैल्यू कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, कबाड़ मूल्य। कि एक तरीके से हमने वो वस्तु क्या कर ली, यूज कर ली। जैसे आपके पास में बाइक है और बाइक आपने उसको डिसमेंटल नहीं करवाया, मतलब उसको मतलब एक तरीके से तोड़ा नहीं पूरी तरह से। जैसे हम कार को जब हम कहते हैं ना कहीं पे बेचने जाते हैं तो कभी कभी उसको डिसमेंटल कर देते हैं, मतलब पूरा बर्बाद कर देते हैं, तोड़ मरोड़ के उसके पार्ट्सों को। तो आपने तोड़ा नहीं, आप चाह रहे हैं कि आपने जो कार थी आपने यूज कर ली। अब उस समय यूज करने के बाद में मानो उसकी जो उम्र थी आपकी, मानो 30 साल थी, और 30 ईयर यूज करने के बाद में किसी बिल्डिंग का या फिर किसी कार का, या मतलब कुछ टाइम बाद बिना तोड़े, ठीक है, उसकी कितनी वैल्यू है, उसको हम क्या कहते हैं, साल्वेज वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो कबाड़ मूल्य क्या कहलाता है, किसी संपत्ति की उपयोगी आयु के अंत पर जो उसकी खड़ी स्थिति में मूल्य रह जाता है उसे हम साल्वेज वैल्यू कहते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल लूँ, जैसे मानो ये आपका बिल्डिंग है, ठीक है, ये आपका बिल्डिंग है मानिए, ठीक है, ये आपका बिल्डिंग है। अब आपने क्या किया, आपने एक एज पास कर ली इसमें, मानो 60 से 70 साल रह लिए, और 60 से 70 साल रहने के बाद में, ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये बेचना पड़ेगा, या फिर जैसे इस समय जो फ्लैट लिए जाते हैं, कहीं पर भी हम फ्लैट लेते हैं, वो 100 साल तक आपको मिलते हैं, 100 साल बाद आपको खाली करना होता है। तो क्या कर लिया आपने, इतनी लाइफ उसका यूज कर लिया। यूज करने के बाद में अब इसकी कितनी वैल्यू है बिना डिसमेंटल कराए, मतलब खड़ी अवस्था में कितनी वैल्यू है इसकी, उसको हम साल्वेज वैल्यू कहते हैं। अब मैंने क्या किया, इसको तोड़ दिया पूरा, तोड़ने के बाद में जो मलबा बन गया, उस मलबे का जो मूल्य होगा उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। जब हमने डिसमेंटल कर दिया, इसको तोड़ ताड़ के इसमें से जो सरिया निकली या कोई पत्थर निकला, उसको, उस वैल्यू को हम स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट है मलबा मूल्य या स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, किसी भवन की जो टूटी फूटी सामग्री के रूप में उपलब्ध होता है उसे हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे बिल्डिंग है, अब हमने इसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद में जो मूल्य मिलता है उसका, जैसे मानो स्टील निकला उसमें से, या पत्थर निकला, या कोई भी और यूजफुल टिम्बर निकला,
या कोई और यूजफुल मटेरियल हो सकता है, उसका जो मूल्य होगा उसको हम स्क्रैप वैल्यू कहेंगे। और बिना तोड़े उस समय मतलब तोड़ने से पहले उसका जो मूल्य है उसको हम साल्वेज वैल्यू कहेंगे। तो दोनों में ध्यान रखना, डिफरेंशिएट आपको समझ में आना चाहिए। ओके, तो आपका कबाड़ मूल्य समझ में आ गया होगा, मलबा मूल्य। अब बात कर लेते हैं बुक वैल्यू। जो खाता मूल्य होता है वो क्या होता है कि वास्तविक निवेश में से वर्तमान अवधि तक मूल्य ह्रास घटाने पर जो मूल्य बनता है उसे बुक वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका वास्तविक मूल्य है उसमें से आपने क्या कर दिया, मूल्य ह्रास को घटा दिया। ठीक है, जो आपने उसमें लागत लगाई, जितना निवेश किया, ठीक है, मानो किसी बिल्डिंग को बनाने में आपने जो निवेश किया उसमें से जो प्रेजेंट टाइम में कितना मूल्य ह्रास हुआ, ठीक है, उस मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, बुक वैल्यू, कि इसकी बुक वैल्यू अब इतनी है। ठीक है, वास्तविक निवेश जो आपने एक्चुअल मतलब जो इनपुट दिया, निवेश किया, ठीक है, और वर्तमान अवधि तक उसमें से कुछ मूल्य ह्रास हुआ होगा, तो वो मूल्य ह्रास को घटा दें तो क्या कहलाता है, उसका बुक वैल्यू कहलाता है। ठीक है, कुछ समय बाद ही, जैसे मानो बुक वैल्यू को इस तरीके से भी समझ सकते हैं, मानो मैं एक गाड़ी परचेज करके लाया, ठीक है, और कुछ टाइम तक मैंने उसको चलाया, ठीक है, या उसमें निवेश किया, और उस निवेश में से कुछ समय बाद कुछ कमी आ गई तो उसमें से मैंने मूल्य ह्रास को कम कर दिया, जो वैल्यू बचा उसको मैं बुक वैल्यू कह रहा हूँ। ओके, अब बात कर लेते हैं मार्केट वैल्यू की। मार्केट वैल्यू क्या है कि बाजार में संपत्ति के क्रय के लिए सक्षम व्यक्ति से प्राप्त धनराशि बाजार मूल्य कहलाता है। ठीक है, तो बाजार में संपत्ति के क्रय के लिए मतलब कोई आपको संपत्ति खरीदनी है या, ठीक है, तो सक्षम व्यक्ति से प्राप्त धनराशि बाजार मूल्य कहलाता है। ठीक है, जैसे मानो इस समय जैसे मानो हमारे पास में ये पेन है तो इसका बाजार मूल्य कितना है, ठीक है, तो मैं इसका कितना रुपया अदा करूंगा, ठीक है, इसको लेने के लिए कितना रुपया मैं दुकान वाले को, शॉप वाले को दूंगा, तो वो उसका क्या है, कहलाता है मार्केट वैल्यू कहलाती है। जैसे रॉ मटेरियल होता है उसका डिफरेंट रेट होता है। ठीक है, कई प्रोसेस के बाद में कंपनी जब बेचती है तो उसका अलग रेट होता है। जब हम खरीदते हैं तो हम कितना उसका रेट दे रहे हैं, तो वो क्या है, मार्केट वैल्यू है, कि इसकी मार्केट में इतनी वैल्यू है। ओके, या इतना इसको बेचने पे इतना रुपया हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, हम मार्केट वैल्यू कहते हैं। तो ध्यान रखना, ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्हीं डेफिनेशन में से ही ये क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। ओके, तो मार्केट वैल्यू समझ में आया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में वैल्यूएशन में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे स्क्रैप वैल्यू भवन के मूल्य का 10% लिया जाता है। ठीक है, 10% जो होता है, जैसे मानो आपके पास में आपने जो बिल्डिंग बनाई, जो भवन बनाया, उसका जो 10% टोटल कॉस्ट का जो 10% होगा वो आपने क्या लिया, स्क्रैप वैल्यू, कि इतना स्क्रैप उसमें से निकलेगा। ठीक है, 10% जो मानो अगर 1 लाख का है तो उसका 10% निकाल देंगे तो उतने रुपए का हमारा वो बिक जाएगा। ओके, तो ध्यान रखना, स्क्रैप वैल्यू भवन के मूल्य का 10% लिया जाता है। ओके, कंक्रीट व मशीनरी वर्क से बनी बिल्डिंग 60 से 80 वर्ष ली जाती है। उसकी जो आयु होती है, जो कंक्रीट और चिनाई वर्क से हम जो बिल्डिंग बनाते हैं उसकी आयु कितनी रहती है, 60 से 80 वर्ष रहती है। ओके, 60 से 80 वर्ष के बाद में, ठीक है, जो खड़ी अवस्था में जो उसका मूल्य होगा उसको हम साल्वेज वैल्यू कहेंगे, तोड़ने के बाद में जो वैल्यू होगा उसको कबाड़ मूल्य कहेंगे। ओके, तो ध्यान रखना है, दोनों समझ में आ गई होंगी। आपके बाद उसके बाद में आता है शोधन निधि से वार्षिक किस्त ज्ञात करना। शोधन निधि, इसको कहते हैं सिंकिंग फंड फैक्टर या सिंकिंग फंड मेथड। इसमें क्या होता है, जैसे आपने कोई फ्लैट लिया, तो फ्लैट लेने के लिए आपको मानो इंस्टॉलमेंट में लेना चाह रहे हैं कि मैं किस्तों से उसका रुपया चुकाना चाहता हूँ, तो वो मंथली कितना रुपया आपको चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे पूछेंगे आप, वो बताएगा आपको कि आपको मानो 20,000 रुपये महीने की किस्त देनी है। ठीक है, या कोई आप मोबाइल लेते हैं, कोई और कुछ भी लेते हैं, कोई सामान परचेज करते हैं, बाइक लेते हैं, तो वो क्या देता है, एक इंस्टॉलमेंट देता है आपको बना के कि इतनी इंस्टॉलमेंट आपको देनी पड़ेंगी हर महीने के हिसाब से या साल के हिसाब से। महीने के हिसाब से बनती हैं तो महीने के हिसाब से, और साल के हिसाब से बनती हैं तो साल के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं वार्षिक। ठीक है, वार्षिक किस्त ज्ञात कर रहे हैं। अगर हम 1 साल में हमें कितनी किस्त देनी होगी, तो वार्षिक की बात हो रही है, तो 1 साल में कितने रुपए की किस्त देनी है, तो वो पैसा हमें निकालना है। तो उसको किस मेथड से निकालते हैं, शोधन विधि या फिर सिंकिंग फंड मेथड से। ओके, तो किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है, सिंकिंग फंड मेथड से हम निकालेंगे इंस्टॉलमेंट आई बराबर एस इंटू आई डिवाइड बाई 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। ठीक है, आई बराबर एस
इंटू आई और 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। अब देखिए n क्या है, नंबर ऑफ ईयर, ठीक है, कि कितने साल तक तुम्हें वो किस्त देनी पड़ेगी या कितने साल तक तुमने, ठीक है, जैसे मानो 5 साल या 10 साल, ठीक है, तो डिवाइड बाई n, ठीक है, कितने साल में आपको उस बिल्डिंग का या उस बाइक का मूल्य चुका देना है, तो वो n रहेगा, ठीक है। आई रेट कि कितना परसेंटेज वो चार्ज करेगा कंपनी वाला, कि मैं मानो आप मोबाइल लेते हैं कि मैं 10% का चार्ज करूंगा, जो 20,000 की वैल्यू थी आपको 22,000 रुपये चुकाने होंगे या 21,000 रुपये चुकाने होंगे, तो वो चीज़ के बारे में, ठीक है। तो रेट कितने इंटरेस्ट पे मैं देना चाहता हूँ। दूसरा एस क्या है, सिंकिंग फंड, ठीक है, तो सिंकिंग फंड जो फैक्टर है ये सिंकिंग फंड फैक्टर है। बाकी आई इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ से हम इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है, सिंकिंग फंड मेथड से। ये काफ़ी पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, और डायरेक्ट आपको इवैल्यूएशन में ये क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे। हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं मूल्यह्रास की। तो मूल्यह्रास क्या होता है, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब कुछ समय बाद किसी भी वस्तु का कितना वैल्यू रह जाता है उसको हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। कि डिप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, कि मूल लागत, आपका मूल लागत में से हम रद्दी मूल्य घटा दें और डिवाइड बाई वर्षों में अवधि, कि इतने साल तक हमने यूज कर लिया उस वस्तु को और मूल लागत उसकी उतनी थी, और रद्दी मूल्य जो स्क्रैप वैल्यू बोला जाएगा यहाँ पे, और रद्दी मूल्य इतना है, ठीक है, और डिवाइड बाई वर्षों में अवधि। तो वहां से हम मूल्यह्रास निकाल सकते हैं कि इस वस्तु का कुछ समय बाद इतना इसका मूल्यह्रास हो चुका है और उसकी एक्चुअल में वैल्यू इतनी है, मतलब डिप्रेसिएशन निकाल देंगे। और डिप्रेसिएशन निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, उतना अमाउंट हम दे देंगे किसको, जो जिससे हम मकान वगैरह खरीदेंगे। आपको अगर मकान लेना है, जैसे मानो कुछ 10 साल बाद या 15 साल बाद, तो वो वैल्यू निकालना है, तो उसमें कितना डिप्रेसिएशन लगाना पड़ेगा, उस समय उसकी वैल्यू कितनी थी और उसके बाद में उस पर मूल्यह्रास कितना हुआ, ठीक है। तो मूल लागत में से स्क्रैप वैल्यू घटाने के बाद में, ठीक है, वर्षों में अवधि, ठीक है, तो वहां से हम डिप्रेसिएशन निकाल सकते हैं। तो इतना इन चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। इसके बाद में वैल्यूएशन के बाद में, अब ये हमारा लास्ट टॉपिक था इसमें, ठीक है। अब हमारे कुछ ऐसे टॉपिक हैं, इन पर भी कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे, कैसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, और शुरू से कैसे कैसे एस्टीमेटिंग में सवाल आपके सामने आएंगे, तो उनको अब हम वीडियो के थ्रू बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जिससे आपका अच्छे से तैयारी हो पाए और ठीक से पेपर दे पाओ। और कोशिश करना, ये ऑब्जेक्टिव पेपर है तो 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और 50 नंबर का ही रहेगा। तो कोशिश करना कि इसमें नंबर अच्छे से अच्छे आएँ। और इस बार कम से कम ऐसा भी हो सकता है, अगर अच्छे थोड़ा ठीक हो जाते हैं क्वेश्चन, तो हो सकता है 40 से 45 मार्क्स भी आपके आ सकते हैं, अच्छे से तैयारी हो जाए तो। कुछ हम कराएंगे, कुछ आपको करनी है, ओके। तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जितने भी पॉइंट थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे इवैल्यूएशन से रिलेटेड, ओके। और बाकी अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे। बस सिर्फ मेहनत करते रहिए। अब आप मात्र 15 दिन बचे हैं, तो 15 दिन के लिए आप लगातार टाइम टेबल बना के अपनी पूरी स्टडी को अच्छे से करते रहिए, जिससे कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही, और मेहनत करते रहिए, ओके। थैंक यू।